दशा माता की जय हो। दशा माता के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है, आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। दशा माता के व्रत की कथा बहुत ही पौराणिक है। पौराणिक के साथ साथ प्राचीन है। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य में राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी को कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सुबह सुहागने महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे को पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती रानी के गले से डोरा बांधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहने हुए फिर भी उसके बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी ने कुछ नहीं कहा। राजा से रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अत्यंत अदृश्य हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने के दिन आ गए। समय ऐसा आया कि एक दिन राजा ने दमयंती रानी से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पिहर चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं रहूंगी। मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। वहाँ जो भी काम मिलेगा वह कर लेंगे, वहीं काम कर लेंगे। इसी प्रकार नल दमयंती और अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़कर आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर पर ले चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का हार, कीमती हार टंगा हुआ था। जैसे आधी रात्रि हुई, रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बेजान खूंटी जिसमें कोई जीव नहीं है, वो हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों विचार किया। सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाते हैं। राजा और रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चले जाते। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वो हार वहाँ पर नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं और जो हार चुराकर आधी रात्रि को ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो, बहुत ही बुरा लगता है सुनकर। आगे चलने पर राजा नल ने बहन का गांव आया। जैसे ही राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए। खबर देने वाले ने बहन से पूछा, उनके हालचाल कैसे? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा दुखी हाल में है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी को मिलने गई। राजा ने तो अपने बहन का हिस्से खा लिया था, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। जो कांदा रोटी उनकी बहन लेके आई थी वही राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, लेकिन रानी ने अपने हिस्से का जमीन में कांदे को गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली।
राजा ने नदी से मछलियां निकालकर रानी को कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां भोजन से चला तो रास्ते में चील और चपटा मारा सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन करके आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी। दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में वापस चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा पूछेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए, वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी हो का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में ही नौकरी पर रह जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी। राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा। राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी का सर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके भी सर में एक पद्म था। तेरे सर में जो पद्म है ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही हूँ आपकी बेटी। दशा माता के कोप से मेरे दिन बुरे चल रहे, इसलिए वहाँ से चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती पर मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा क्या करते हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्होंने महल में आकर जवाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर भोजन कराया। अब दशा माता का आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौटने लगे। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य आने को कहा। दमयंती ने पिता ने खूब सारा धन धान लाव लश्कर हाथी घोड़े देकर बेटी और जमाई की बधाई कराई। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी मछलियाँ भून रही थी। राजा ने के हाथ से चील ने छपटा मारा, भोजन जमीन पर गिर गया। जब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन किया होगा, परंतु चील चपाट मारकर झपटा मारकर गिरा दिया। अब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि सारी मछलियाँ भून करके मैं अकेली खा गई होंगी, लेकिन मैं जब भून रही थी तो वह जीवित होकर नदी में पुनः चली गई। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे है, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी दशा है, उनके साथ हाथी घोड़े लव लश्कर। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उसी जगह खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का होगा। ये दोनों चीज़ें बहन को थाली में दे डाली और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहाँ से लचकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनसे पहले सम्मान ही खूब आदर सत्कार का और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल रही थी वाली बात, नींद आई नहीं। आधी रात का समय बीत गया, जो पिछली बार जाते समय उनकी खूंटी ने हार निगल लिया था। मोरनी वाली खूंटी पर हार, वापस से वो हार उस जगह उगलने लगा। अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया, परंतु आपने सोचा होगा कि हार लेकर मैं चुरा के चला गया।
दूसरे दिन प्रातः नित्य क्रम से निपटकर वहाँ से चल दिए। भील राजा के यहाँ पहुँचे, अपने दोनों पुत्रों को मांगा तो राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लव लश्कर हाथी घोड़े के साथ उन्हें आते देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा ने अपने ठाट बाट हो गए। दमयंती रानी और दशा माता का कोप, दशा माता के व्रत करने से उनका कृपा हुई। दशा पहले जैसी थी तो भक्तों दशा माता का व्रत करे, दशा माता के विधिवान उपवान करे और 10 दिन इनकी पूजा सेवना करे, कलश का पाठ करे और इसी के साथ 10वें दिन दशा माता का विसर्जन करे। आपके घर में भी सुख शांति और समृद्धि होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये माता जी की कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। जय माता जी, जय दशा।